नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजस्थान में चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं और जोड़ तोड़ का सियासी खेल शुरू हो गया है। आसार इस बात के हैं कि निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं। छोटे दलों के विधायकों का बड़ा रोल हो सकता है। इसीलिए वसुंधरा राजे इन सबको सेट करने के मिशन में लग गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा के गेम प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा बड़ा रोल निभा रहे हैं। महंत कैलाशपुरी का राजस्थान के ट्राइबल इलाकों में बड़ा प्रभाव है। उन्होंने बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के उन उम्मीदवारों से संपर्क साधा है जो चुनाव जीतने की हालत में हैं। सरकार बनाने की रणनीति के तहत ही वसुंधरा आज जयपुर के डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची, पूजा की और महंत के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सूत्रों के मुताबिक महंत कैलाश शर्मा वसुंधरा के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर वसुंधरा का एक पावर सेंटर माना जाता है। वसुंधरा अपने राजनीतिक करियर को लेकर जो भी बड़े फैसले लेती हैं, उनमें महंत कैलाश शर्मा का बड़ा रोल होता है। और ऐसे समय में जब राजस्थान में आप कह सकते हैं अटकलों का बाजार गर्म है, ऐसे समय में अगर वसुंधरा राजे मोती डूंगरी मंदिर जा रही हैं और महंत का पैर छूकर आशीर्वाद दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके सियासी मायने भी हैं, क्योंकि ये पावर सेंटर के तौर पर देखा जाता है। और यहां से कई ऐसे छोटे दलों के विधायकों को फोन जा रहा है, कई ऐसे छोटे दलों के जो उम्मीदवार हैं उनको फोन जा रहा है जिनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। वसुंधरा राजे लगातार अपने आप को पावरफुल कर रही हैं, लगातार अपने आप को मजबूत कर रही हैं, ताकि जब जोड़ तोड़ की राजनीति का फैसला लेने का वक्त आए, जब राजस्थान में सरकार बनाने का वक्त आए, तब वसुंधरा राजे के अलावा कोई ऑप्शन बीजेपी के पास ना रह जाए। फिलहाल की तस्वीरों को देखकर आप ये कह सकते हैं यह है वसुंधरा राजे का सियासी गेम प्लान, जिसमें वो मंदिर मंदिर जा रही हैं, लेकिन मंदिर मंदिर जाकर वो अपने आप कह सकते हैं कि लोगों को सेट कर रही हैं, अपने समर्थकों को सेट कर रही हैं और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर रही हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दौसा से तस्वीर है जहां वसुंधरा राजे मंदिर गई हैं। और देखिए, जो वसुंधरा राजे को जानते हैं, जो उनके वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि जब जब ऐसी नौबत आती है, जब जब वसुंधरा राजे अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए काम करती हैं, तब तक वो टेंपल रन भी करती हैं, तब तक वो लगातार मंदिरों के दौरे भी करती हैं। अब इस मंदिर के दौरे के पीछे भी कई वजह हैं और साथ ही साथ वसुंधरा राजे को अपनी मजबूती दिखानी क्यों जरूरी है, ये भी आप राजस्थान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में कड़ी टक्कर अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रही है। और इस कड़ी टक्कर में अगर जोड़ तोड़ की राजनीति कहीं करनी है, अगर निर्दलीयों का समर्थन लेना है, तो वसुंधरा राजे अपने आप को सबसे मजबूत मानती हैं और ऐसे ही वो प्रोजेक्ट भी कर रही हैं। जितने भी उनके समर्थक पार्टी से नाराज होकर चुनावी मैदान में हैं, उन्हें लगातार फोन कर रही हैं वसुंधरा राजे, उनसे हालचाल जान रही हैं वसुंधरा राजे। कई ऐसे समर्थक उम्मीदवार हैं जो जयपुर तक आ गए हैं, यानी वसुंधरा राजे उनको जयपुर बुला चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वसुंधरा राजे फिलहाल राजस्थान की राजनीति में कितना एक्टिव हैं। और वो अगर मंदिर मंदिर जा रही हैं, वो अगर टेंपल रन कर रही हैं, तो इस टेंपल रन करने के पीछे मायने क्या है। एक तरफ मंदिर में जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी उनके समर्थक हैं, जो उन्हें मजबूत कर सकते हैं, जो आला कमान की नजर में उन्हें सबसे अव्वल कर सकते हैं, जो ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है तो वसुंधरा राजे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, उनसे भी वसुंधरा राजे लगातार संपर्क साध रही हैं। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं, जो खुलकर अपनी निष्ठा वसुंधरा राजे के प्रति व्यक्त भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के अलावा और कोई लीडरशिप नहीं हो सकती है राजस्थान में बीजेपी की। वसुंधरा राजे के अलावा और कोई चेहरा नहीं हो सकता है बीजेपी का राजस्थान में। तो देखिए, कल नतीजे आने हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले ही राजस्थान में कैसे गेम प्लान चल रहा है, कैसे सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चल रहा है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन हलचल भरी तस्वीरों को देखकर। वसुंधरा राजे चुनाव से ठीक बाद, यानी कि मतदान से ठीक बाद एक्टिव हो गई हैं। और एक्टिव किस तरीके से हुई हैं? मंदिर मंदिर जा रही हैं, अपने समर्थकों से बात कर रही हैं और एक साफ संदेश, आप कह सकते हैं क्लियर कट संदेश वसुंधरा राजे दिल्ली तक पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं कि वसुंधरा के अलावा कोई इतना मजबूत चेहरा नहीं है राजस्थान में बीजेपी के पास जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर सके, जो निर्दलियों को एक साथ ला सके और
बीजेपी को नंबर गेम में अव्वल कर सके। और ये संदेश कैसे दे रही है वसुंधरा राजे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दो नहीं बल्कि जहां जहां वसुंधरा राजे जा रही हैं वहां वहां के मंदिरों में जाकर मत्था टेकती हुई नजर आ रही हैं। और इन सब में सबसे अहम है जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर जाना, जहां वसुंधरा राजे पहुंची। जो महंत है वहां के कैलाश शर्मा, उनके पैर छूती हुई नजर आई। और ये माना जा रहा है, यानी सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की है कि कैलाश शर्मा जो है वो एक बड़ी भूमिका है या वो बड़ी कड़ी है जिसके जरिए वसुंधरा राजे छोटे दलों के उम्मीदवारों से भी संपर्क साध रही हैं। और मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, कल जब नतीजे आने हैं इससे ठीक पहले वसुंधरा राजे का टेंपल रन करना, मंदिर मंदिर जाना, महंत का आशीर्वाद लेना, ये यूं तो नहीं है? क्या यहां से भी कुछ सेट किया जा रहा है, कोई गेम प्लान बनाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए वसुंधरा राजे का हर एक मूवमेंट बहुत खास है, मंदिर जाने से लेके लोगों से मिलने तक और लोगों से बातचीत करने तक। लेकिन मोती डूंगरी मंदिर जिस की जो चर्चा हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा पावर सेंटर वसुंधरा राजे के लिए है। उसकी वजह यह है कि जब जब वसुंधरा राजे संकट में आई हैं तब जो महंत हैं इन्होंने गुड़ा भाग वसुंधरा राजे के लिए किया है। हमारे पास जो सोर्सेज से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक जो महंत हैं उन्होंने बाकायदा ये आश्वासन भी दिया है वसुंधरा राजे को कि ट्राइबल्स यानी वागड़ इलाके के जो खासतौर पर बाप पार्टी के जो तमाम है वो उनके संपर्क में है और अगर जरूरत पड़ी वो जो जिताऊ कैंडिडेट हैं तो उनको वो वसुंधरा राजे तक के ला सकते हैं। इस तरीके की बातें हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब बीजेपी की सरकार में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब इन महंत का सिक्का चलता था, तूती बोलती थी और इन्होंने अपनी निष्ठा हर बार व्यक्त की थी। कुछ दिन पहले खुद ये दिल्ली थे और ये जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही थी कि महंत पूरी कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ बीजेपी में वसुंधरा राजे के पक्ष में हो चीजें, ताकि जो है वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सके। और अब जब वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी, निर्दलियों से लेकर तमाम अपने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, तो उसमें एक रोल सबसे बड़ा ये महंत भी प्ले कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जा रहा है इनकी तरफ से वसुंधरा राजे को कि जो अन्य जो विधायक है छोटे दलों के, खासतौर पर जो वागड़ इलाके के हैं जहां से इनका थोड़ा बहुत जुड़ाव भी जुड़ा हुआ है, उन नेताओं को इन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की है और ये कमिटमेंट किया है कि ये नेता इनके टच में है, लिहाजा जरूरत पड़ी तो वो खड़े हो सकते हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिले उसके मुताबिक। और अभी आप देखिए सुबह वसुंधरा राजे मंदिर पहुंची थी, उसके बाद ये बालाजी के दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी गई हैं। जयपुर से दौसा में कुछ लोगों से मुलाकात बिल्कुल मतगणना से ठीक एक दिन पहले वसुंधरा राजे का इतना एक्टिव होना, समर्थकों से बातचीत करना, मंदिर जाना, ये यूं तो नहीं है। अपनी ताकत का एहसास वसुंधरा राजे करा रही हैं। मनीषा बनी रही हमारे साथ। वसुंधरा राजे पहले गवर्नर से मिली और अब वो मंदिर मंदिर घूमकर माथा टेक रही हैं। हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद वसुंधरा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को फोन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के 50 से भी ज्यादा बागियों ने राजस्थान में चुनाव लड़ा। उनमें से तकरीबन 20 के चुनाव जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में रिजल्ट आने से पहले इन्हें अपने फेवर में लाने का गेम प्लान चल रहा है। आपको बताएं कि वसुंधरा वोटिंग खत्म होने के बाद से ही मंदिर मंदिर घूम रही हैं। हम आपको वसुंधरा की पूजा अर्चना की 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, दूसरी बांसवाड़ा की और तीसरी है प्रतापगढ़ की और चौथी तस्वीर है दौसा की। 26 नवंबर को वसुंधरा प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, यानी मतदान से ठीक अगले दिन। उसी दिन बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी वसुंधरा राजे पहुंची और आज वो जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची। बालाजी की तस्वीरें भी सामने आई दौसा में, जहां पर पूजा अर्चना करती हुई वसुंधरा राजे नजर आई। ये वो तस्वीर है। मेहंदीपुर बालाजी में भी वसुंधरा राजे पूजा अर्चना करती हुई नजर आई, मत्था टेकती हुई नजर आई। और यही है स्टाइल वसुंधरा राजे का, ये वर्किंग स्टाइल है वसुंधरा राजे का कि वो मंदिर मंदिर जाती हैं, लेकिन मंदिर मंदिर जाने के साथ साथ कैसे सेट करना है राजस्थान की सियासत को, कैसे अपनी ताकत को बढ़ाना है और कैसे अपने आप को ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, वो वसुंधरा बहुत अच्छे से जानती हैं।